सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे भाई। सो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जो है कि वेक्टरलेस रैक की बात की थी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज की जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो जो है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था आपको कि पेज इंडेक्सिंग वेक्टरलेस रैक जो कि नया मेथड आया है, ठीक है, सितंबर 2025 में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टरलेस रैक के बारे में हमने समझा था कि टेक्स्ट टू एसक्यूएल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्म कैसे होते हैं, ये सब समझा था। और बीच में जो है कि हमारा इरेजर का थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी आ गई थी, तो इस वजह से नहीं समझ पाया। उसके बाद वेक्टरलेस वेक्टर रैक के बारे में भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। आज जो है हमारे पास जो है वेक्टरलेस रैक, ये क्या होता है और हमें मतलब कि क्यों समझना चाहिए कि वेक्टरलेस रैक मेथड है। मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो यहाँ पे जो है जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग नो नॉट यूजिंग, मतलब कि नो यूज ऑफ एम्बेडिंग्स, ठीक है। एम्बेडिंग्स डिंग्स एंड नो यूज ऑफ एम्बेडिंग्स, नो यूज ऑफ वेक्टर डीबी, ठीक है। इन सब चीजों का जो है कि हम लोग यूज नहीं करते वेक्टरलेस रैग में। आपको ये बातें पता है। ऑफ कोर्स आपको बातें पता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि चाहे आप देखें। ठीक है। तो पेज इंडेक्सिंग भाई देखो क्या करता है। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, अगर एआई को मींस कैपेबल बनना है, ठीक है, कोई भी एआई मॉडल है, जैसे कि आपका मान लो क्लॉड है या फिर जेमिनी है, जो भी है आपके, उनको अगर कैपेबल बनना है तो उनको क्या करना होगा, जैसे ह्यूमन थिंक करता है, ठीक है, वैसे जैसे नॉर्मल में मतलब कि नॉर्मल रैग में क्या होता था, जैसे यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो रैग होता था, ये हमारी पीडीएफ फाइल्स है। इस पीडीएफ फाइल्स को देते थे, एक यूजर है पीडीएफ फाइल को देता है, इसको क्या करता था, ये प्रोसेस करके छोटे छोटे, ये देखो चंक्स में डिवाइड कर देता है, ये चंक्स में डिवाइड कर देता था, ठीक है, यहाँ पे चंक्स में। और इसको कहाँ स्टोर कर लेता था, इसको जो है कि मतलब चंक्स में डिवाइड करने के बाद इनकी एम्बेडिंग्स बना के वेक्टर डीबी में यहाँ पे स्टोर कर लेता था। फिर जब भी यूजर क्वेरी पूछता था, इस क्वेरी की भी एम्बेडिंग्स बनती थी, इस एम्बेडिंग के बाद सिमिलैरिटी सर्च होता था, सिमिलैरिटी सर्च के बाद हम लोग को, और फिर यहाँ पे क्लॉड जो है, जो रिलेवेंट चंक्स है उनको फाइंड आउट करके ले आता था। तो ये था, ठीक है, नॉर्मल रैग में ये होता था। लेकिन पेज इंडेक्सिंग रैग में उसमें क्या होता था भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रोज है, कुछ आया चंक, कुछ नहीं आया। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे, जैसे कि इसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स होते थे, अगर मान लो जैसे कि कोई क्यों हो गया, क्या हो गया भाई? यस, अच्छा यार, कभी कभी ये हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास, जैसे ये लीगल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल डेटाज हैं, फाइनेंशियल डेटाज, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं कुछ, ठीक है, मान लो पीपीटीज हैं, एक्सेल शीट्स हैं, ठीक है, शीट्स हैं भाई। तो इन सब को जो है कि क्या कहते हैं, मतलब कि रीड करने में वेक्टरलेस लैग फेल हो जाता था। इनके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन एनालॉजी चाहिए। यहाँ पे क्या है, देखो पेज इंडेक्सिंग भाई इसीलिए आया, देखो मैं आपको टू बी क्लियर बता देता हूँ, ठीक है, पहले ही पेज में कि ये क्या है, थिंक लाइक अ ह्यूमन बिफोर गिविंग एनी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है भाई, देखो ह्यूमंस की तरह थिंक करता है कभी भी रिस्पॉन्स देने से पहले, ठीक है। कैसे काम करता है और पेज इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, जबकि ये जो है कोई एम्बेडिंग्स नहीं बनाती, कोई जो है कि क्या कहते हैं, कोई डेटाबेसेस नहीं यूज करता, तो काम कैसे करता है ये? तो देखो भाई, ये काम करता है मतलब कि इसका जो काम है ना, ठीक है, आओ यहाँ पे, ये जो है ये लेते हैं भाई, इधर आ जाओ यार। ठीक है, ये देखो, यहाँ भाई ये काम करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बेस्ड सर्चिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो है मेरे भाई, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि ये जो ग्राफ वाले मेथड्स हैं, ग्राफिकल बेस्ड सर्च, यहाँ पे ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड सर्च, स्ट्रक्चरल बेस्ड मतलब कि पहले क्या करता है ये, देखो
स्ट्रक्चरल बेस्ड सर्चिंग करता है बिफोर गिविंग एनी रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स से पहले स्ट्रक्चरल बेस्ड सर्च करता है। जैसे कि मान लो उसमें क्या है, रिलेवेंट चंक्स फाइंड आउट करते थे, इसमें क्या करता है भाई ये बेसिकली, ये देखो वेक्टरलेस रैक, यहाँ पे देखो भाई इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज इंडेक्सिंग, देखो पेज इंडेक्स इज अ वेक्टरलेस रैक रीजनिंग विथ ऑगमेंटेड रिट्रीवल जनरेशन that retrieve answer from long documents without, देखो without chunking, vector embeddings and databases। ये क्या होता है देखो, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग, मतलब सिमेंटिक सर्च, ये क्या करता है देखो, यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम में सिमिलैरिटी सर्च पे यूज करता था, पेज इंडेक्स बिल्ड्स अ हायरार्किकल टेबल ऑफ कंटेंट ट्री from the document, uses a LLM model reason over that structure. The model first identifies the relevant section using the document hierarchy and then navigates to that section, generate the precise cited answer। देखो ट्रेडिशनल रैग क्या करता है, ट्रेडिशनल रिट्रीव मतलब कि सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, ये देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 1000 पेज का हम लोगों ने दिया था चंक बना के, क्या होता है जब भी हम कुछ तो सिमिलैरिटी सर्च, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करता था, ठीक है कि कौन कौन सा सिमिलर है, उसके हिसाब से चंक देता था। तो इसमें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जैसे मैंने प्रोज कॉन्स में बताया होगा, जो होल फाइल जो है प्रोसेस नहीं होता है, देन उसके बाद लीगल कॉन्टैक्ट, इस सबको फाइल यहाँ पे देखो प्रॉपरली प्रॉपर्टीज पे फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो नहीं होगा, पेज इंडेक्स रिट्रीव बाय रीजनिंग ओवर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ना, क्या भाई, ये जो है क्या कहता है, थिंक लाइक अ ह्यूमन बिफोर गिविंग एनी रीजनिंग बेस्ड स्ट्रक्चर, इसको ऐसे कर सकें। यहाँ पे आएगा, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड सर्च, रीजनिंग बेस्ड सर्च करता है ये। यहाँ पे देखो क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जो उसने बताया था ना, टीओसी हायरार्किकल टेबल ऑफ कंटेंट, ये भाई देखो मेरे क्या करता है, ये जो है एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है, ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। देखो जैसे कि हम लोगों ने मतलब बहुत पहले जैसे आपने किया था, जैसे कि हर एक बुक के पीछे या फिर होता नहीं है, मतलब कि बुक के पीछे जो है टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, ठीक है, तो उन पे इंडेक्सिंग लिखी रहती है कि ये जो है कि इस पेज से इस पेज पे होगा, ठीक है, इस पेज से इस पेज पे होगा, तो उस तरह से। तो ये क्या है, लेकिन एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे मान लो भाई पीडीएफ फाइल्स ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने जो है भाई यार ये मना करो यार, ये देखो मान लो आपने जो है 200 पेजेस का, ठीक है, 200 पेजेस का ये पीडीएफ आपने दे दिया, ठीक है, क्लॉड को, अरे यार क्यों आ रहा है भाई, क्लॉड को, ठीक है, क्लॉड, यहाँ एक क्लॉड भी ले लेते हैं, ठीक है, ये आपने ये 200 पेजेस का पीडीएफ उठा के एक क्लॉड को दे दिया, ठीक है भाई, ये उठाया ऐसे उठा के क्लॉड को दे दिया। अब क्लॉड क्या करेगा इसका, ठीक है, क्लॉड जैसे मान लो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। क्लॉड क्या करता है भाई, देखो इस स्ट्रक्चर में रीजनिंग बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या करता है, पेज इंडेक्सिंग में क्या करता है, ये क्या करता है, ये इसके जो है मतलब कि चंक्स बनाता है, मतलब इसमें कोई चंकिंग नहीं होता, इसमें क्या करता है ये जो है मतलब कि इन 200 पेजेस को ट्री फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्री फॉर्म में, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, देखो इनको ट्री फॉर्म में एक ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि देखो ट्री ट्री लाइक स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि सबसे पहला है, मान लो पेज 1 हो जाएगा, यहाँ पे पेज 2 हो जाएगा भाई, यहाँ पे पेज 3 हो जाएगा, यहाँ पे पेज 4 हो जाएगा, यहाँ पे पेज 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देखो मैं जो है भाई डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ये जो है ऐसे कनेक्टेड रहते हैं रूट नोड से, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा हुआ, कुछ इस स्ट्रक्चर से, मान लो यहाँ पे भी जो है 2 चाइल्ड होंगे ऐसे। तो ये क्या है, ये ग्राफ मेथड है, ये क्या करता है क्लॉड जो है
बेसिकली इस क्वेरी मतलब कि इस जो पीडीएफ फाइल है, इस फाइल को उठाता है, ठीक है भाई, और इसको जो है इन चंक्स में मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिवाइड कर देता है। जैसे ये क्या है, ये जो है अगर आपको पता हो तो ये, इसको कम करते हैं भाई, ये रूट नोड है, ठीक है, रूट नोड है। ये क्या है, ये भाई चाइल्ड नोड है, चाइल्ड नोड अगर आपने डीएसए पढ़ा होगा तो पता होगा। और ये क्या है, लीफ नोड है, सबसे लास्ट नोड जो है लीफ नोड है, ठीक है, रूट नोड, चाइल्ड नोड, इन सब क्या है, एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। अब देखो जब भी यूजर जो है, मान लो, अरे यार भाई ऐसे क्यों चाहते हो, सही से आ जाओ, मान लो यहाँ पे यूजर, यूजर ले लेते हैं, ये जो है यूजर आया अपना, इसने कुछ क्वेरी की, कहा कि भाई, इसने कहा क्वार्टर 3 का सेल्स बताओ, मतलब ऐसे ही कह दिया मैंने, क्वार्टर 3 का सेल्स बताओ। तो ये क्या करता है भाई, ये मतलब कि जैसे कि ये क्लॉड को देगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे क्लॉड को देगा, क्लॉड क्या करता है, इन मतलब कि जो ये रूट नोड्स में बंधे हुए हैं, ठीक है, ये जाता है यहाँ पे, ठीक है, इन नोड्स को, एंड देन यहाँ से जो है रिलेवेंट, रिलेवेंट स्टफ जो है फाइंड आउट कर लेके आया था। मान लो इन्होंने जो है रिलेवेंट, रिलेवेंट नोट्स फाइंड आउट किया, ठीक है, मान लो जैसे कि जो भी है रिलेवेंट नोट्स, जैसे इस फंड में ये रूट है, मान लो ये चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा रूट नोड का, एंड देन उसके बाद जो है इनको प्रोसेस करता है ये, ठीक है, प्लॉट क्या करता है, बिफोर गिविंग रिस्पॉन्स, इसको क्या करता है भाई, ये जो है नोड, नोड्स प्लस यूजर क्वेरी, क्वेरी, ये क्या करता है, इनको प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस्ड, एंड देन उसके बाद जो है भाई, प्रोसेस करने के बाद ये उठा के, ये जो है रिस्पॉन्स जो है यूजर को दे देता है भाई, यहाँ से ये रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इसको मिल जाता है। तो ऐसे करता है ये, बेसिकली पेज इंडेक्सिंग काम ऐसे करता है भाई, ठीक है, मतलब क्या करता है, फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसके क्या करता है, अलग अलग नोट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको कहूँ, तो जैसे कि पेज 1, जैसे मान लो ये रूट नोड पेजेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि चाइल्ड नोड में मान लो पेज 1, पेज 1 जो है कंटेन्स, ऐसे करेगा, मान लो कंटेन्स कर रहा है, कंटेन्स क्वार्टर 1 रिजल्ट, सॉरी क्वार्टर 1 रिजल्ट, ठीक है, फिर पेज 2 क्या कर रहा है, पेज 2 कंटेन्स क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कुछ ऐसा, फिर मान लो पेज 3, तो मतलब कि ऐसे तो यहाँ पे जैसे कि मान लो पेज 3 जो होगा, मान लो पेज 3, अब इसमें मान लो अरे कंटेन्स पेज P1 एंड P2, P2 डेटा, मान लो कुछ ऐसा है, मतलब एक साथ जो है कर रहा है। तो ये क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे हो जाते हैं, मीन्स ग्राफिकल वेज में। तो इन सारे रिलेवेंट, फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए इनको क्या आता है, इसके बाद ये जो क्लॉड जो है भाई रिस्पांस में, इसके साथ ये भी नहीं था, इसके साथ ये क्या है, साइटेशंस भी देते हैं। साइटेशन मतलब कि ये बताता है कि भाई आपका जो है इस पेज में ये था, इस पेज में ये था, जैसे पेज नंबर देता है, ठीक है, रिस्पांस में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये है हमारा, मतलब भाई पेज इंडेक्सिंग ऐसे है, ऐसे काम करती है पेज इंडेक्सिंग, ठीक है। और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जैसे कि पहले ये दिखा देता हूँ, तो देखो ट्रेडिशनल ये है, ऐसे रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करता है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे शोले मूवी का मिमिक्री किया हुआ है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी कैसे इन्होंने किया। देखो पहले इंस्टेड, देखो भाई पहले क्या था, इंस्टेड इट विल स्ट्रक्चरल ट्री स्टोरी, क्या, इंस्टेड इट विल स्ट्रक्चर ट्री स्टोरी। देखो स्ट्रक्चर बिफोर सर्च, मैंने क्या लिखा था, स्ट्रक्चर इफ यू फीड, मान लो आपने बहुत ही बड़ी स्क्रिप्ट डाल दी किसी शोले मूवी की, ठीक है, तो पेज इंडेक्सिंग कैसे इसको स्प्लिट करे, उसको 500 वर्ड में चंक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पहले उसकी स्टोरी मतलब स्ट्रक्चर करेगा, उस स्टोरी को समझेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जब भी पहले ट्रेडिशनल रैग में डॉक्यूमेंट डाला, इंडेक्सिंग बनाया, सॉरी मतलब कि ये
पहले ये क्या डॉक्यूमेंट डाला, उसने हायरार्किकल इंडेक्सिंग मतलब कि वही क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं ये ग्राफिकल बेस्ड इंडेक्सिंग बनाई। उसके बाद रीजन बेस्ड रिट्रीवल, जब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो पहले समझा कि भाई ये सही है कि नहीं ह्यूमंस के हिसाब से, देन उसके बाद उसने आंसर किया। पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट दिया, चंक किया, एम्बेडिंग बनाया, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया, फिर सिमिलैरिटी सर्च, जो आंसर पूछा उसके बाद आंसर दे दिया। तो ये है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया, ये देखो शोले मूवी की पूरी स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो इसने शोले मूवी की भाई अलग अलग सीन यहाँ पे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे शोले जैसे रूट नोट है, यहाँ पे प्रोलॉग है, रिक्रूटमेंट ऑफ वीरू, जैसे ठाकुर आया था तो भाई उसने वीरू और जय को कैसे लिया पैसों के लिए, पैसों के, फिर रामगढ़ में लाइफ कैसी थी, गब्बर ने क्या किया, फिर फाइनल शोडाउन, तो अलग अलग जो है ऐसे सीन्स बनाए हुए हैं। रेड ब्लू समझ रहे हो इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे देखो पेज इंडेक्सिंग बिल्ड्स अ ट्री, रूट नोड कौन सा हो गया, 16 हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा रूट नोड कौन सा, फाइनेंशियल डेटा पेजेस, पेजेस हो गए, पेज 1 ये कंटेन कर रहा है, पेज 2 ऐसे कंटेन कर रहा है। तो कुछ ये जो है आप जाके देख सकते हो, ठीक है, मीडियम पे पड़ा हुआ है, ओपन सोर्स है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैं दिखाऊंगा पेज इंडेक्सिंग का, तो ये देखो आप यहाँ पे है भाई, ये देखो गिटहब का ये जो है पेज डॉक्यूमेंट इंडेक्स फॉर वेक्टरलेस रैक रीजनिंग बेस्ड रैक, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है ट्रेंडिंग है, नंबर 1 है भाई। देखो जब मैं ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ तो ट्रेंडिंग पे है ये, नंबर 1 रिपोजिटरी ऑफ द डे इस दिन का, आज के, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड, नो वेक्टर डीबी, नो चंकिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिट्रीवल, ह्यूमन लाइक, देखो मैंने क्या कहा था, ह्यूमन की तरह सोचता है भाई, सिंपल है। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, देखो भाई यहाँ पे जैसे पहले जो रैक्स होते थे, जैसे ट्रेडिशनल रैक, जैसे जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड, आर यू फ्रस्ट्रेटेड विद द वेक्टर databases retrieve accuracy for long professional document, relational vector rack relies on semantic similarity, देखो यहाँ पे लिखा ना semantic similarity पे, rather than relevancy, कोई relevancy पे स्टोर नहीं था, similarity not equal relevancy मतलब कि सही रिजल्ट नहीं देता था। इसी तरह इंस्पायर्ड बाय अल्फागो करके एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, वी प्रपोज पेज इंडेक्सिंग, इन्होंने रीजनिंग बेस्ड रैग बनाया, हायरार्किकल, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हायरार्किकल, वही ट्री इंडेक्स, ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी आप डॉक्यूमेंट डालते हो ट्री बेस बनाता है, एलएलएम क्या करता है, जब आप क्वेरी पूछते हो एलएलएम क्या करता है, रिलेवेंट जो है फाइंड आउट करके उसके बाद जो है आंसर दे देता है, यही है भाई। ये देखो नो वेक्टर डिवी, कोर फीचर क्या है, कोई डिटेक्टिव, कोई चंकिंग नहीं, बेटर ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सप्लेन करता है, ऑब्वियस बात है, साइटेशन देता है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल डेटा में इन्होंने द स्टेट ऑफ आर्ट 98.7% एक्यूरेसी अचीव किए फाइनेंस बेंच पे भाई, समझ रहे हो तो किस लेवल पे है। यहाँ पे जाके ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, मैं इसका जो है गिटहब का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पेज इंडेक्सिंग ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पे जैसे देखो पेज इंडेक्स कैन ट्रांसफॉर्म लेंदी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स इनटू सिमेंटिक ट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑब्वियस बात है, मैंने जो समझाया था टेबल ऑफ, बट ऑप्टिमाइज फॉर यूज विथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिमाइज होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम्स हैं वो हमारे अच्छे से समझ लें। देखो टाइटल कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो टाइटल, नोड आईडी ये है, स्टार्टेड इंडेक्स ये होगी, एंड इंडेक्स ये होगी, समरी क्या होगा उसका, फिर इसके अंदर जो चाइल्ड नोट्स है उसका फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है भाई हमारे में जेसन मतलब डेटा जो है फीड होते हैं, मतलब कि ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहो तो ये देखो ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इन्होंने सारे मेथड्स दिए हुए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि हमने रैक समझा, रैक के अलग अलग टाइप समझे, ठीक है, ट्रेडिशनल रैक समझा, वेक्टरलेस रैक समझा, पेज इंडेक्सिंग समझ ली, ठीक है। इसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ इसके बारे में जो है एमसीपीज के बारे में बताऊँ, ठीक है, और भी अलग अलग मतलब एआई पे इन सारी चीज़ों को समझाऊँ आपको, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नेक्स्ट वीडियो हर संडे आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट एंड देन बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँ। ओके, थैंक्स, आपका कोई भी फीडबैक है प्लीज़ शेयर करें। हैव अ गुड डे, बाय।